हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। और ये ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता से मात्र 3 सेशन मेरा होगा, जो कि आज फर्स्ट सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, जो एकदम जीरो लेवल से होगा। जीरो लेवल से होगा तो ये प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होता है पहले समझेंगे, फिर उस पर जितने भी तरह के प्रश्न होंगे प्रश्न को एक एक करके सफाया करेंगे। तो देखा जाए, जब किसी अनिश्चितताओं को अंक गणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। सपोज डेट आपके दिमाग में किस तरह का बात चल रहा है, मान लिया जाए कि सोचे कि हाँ आज सर वीडियो डालेंगे या नहीं डालेंगे। प्रायिकता मैं तो सर से बोल चुका हूँ, सर पता ना वीडियो बनाएंगे या ना बनाएंगे। तरह तरह के विचार आपके मन में आ रही है, लेकिन उस विचार में एक फैक्ट बात आपके दिमाग में आएगी कि नहीं, सर जो बोलते हैं वो करते हैं। तो क्या हो गया? तरह तरह का विचार आया, उस विचार से आपका निचोड़ क्या निकला कि जो बोलते हैं वो करते हैं। तो वो चीज़ क्या हो गया? एक संभावनाएं व्यक्त की जाती है। यानी किसी भी घटना को लेकर के चला जाए तो संभावनाएं जो व्यक्त की जाती है वो प्रायिकता के अंतर्गत आता है। इसमें न विलंब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार प्रायिकता को निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया है, वो वर्ग क्या क्या है जिससे हमको प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, क्वाइन फर्स्ट क्या होगा? हमारा सिक्का होगा। सिक्के को उछाल की घटना पूछा जाता है। सिक्के में क्या होता है? उसमें दो परत होता है, एक होता है हेड होता है और टेल होता है। यानी हेड को हम शीर्ष बोलते हैं और टेल को पृष्ठ बोलते हैं। ये देखिए पासा हो गया। पासा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पाछे को उछाला जाता है तो अंक आने की प्रायिकता 2 अंक 4 अंक या अंकों का योगफल आने की प्रायिकता इसमें आपको मिलेगा। ताश गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है। उस 52 पत्ता में हर तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, एक बार मात्र पढ़ेंगे, फिर दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और आगे क्या पूछा जाता है? रंगीन गेंद पूछा जाता है। यानी कि एक टोकरी में तरह तरह की बॉलें हैं, उस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा। और मार्बल भी पूछा जाता है कि मार्बल लगाना है, लाल कलर, ऐसा वैसा जिस डेट करके दिया रहता है। समूह में विशेष, जैसे कि दे दिया रहा है कि एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, टोटल इतने विद्यार्थी जिसमें लड़का इतना लड़की इतनी, तो उनको एक लड़का और एक लड़की को क्रमागत बैठाने की पॉसिबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी? तो ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ये सारे जो क्वेश्चन का अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होगा? प्रायिकता के अंतर्गत होगा। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जीरो से। यानी जीरो में हमको क्या मिलने वाला है? तो जीरो में मिलने वाला क्या है कि जीरो में हमको मिलने वाला है कि प्रोबेबिलिटी को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाता है घटना घटने की संभावना और बट्टा में कुल घटना की संभावना। यानी पीई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? पीई इज इक्वल टू होता है एनई बाई एनएस। एनई बराबर क्या होता है? घटना घटने की संभावना, और एनएस क्या हो जाएगा? कुल घटना की संभावना। अब इसको हम एक एक करके अलग अलग खंडित करेंगे। अब यहां से देखा जाए कैसे खंडित करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी पी बराबर होता है एनई बाई एनएस। एनएस होता है कुल घटना की प्रायिकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया था कि सर को मैं बोला हूं कि सर आज प्रायिकता का क्लास करा दीजिए, तो आपके दिमाग में तरह तरह की बात आ रही है। नहीं, जो टोटल घटना जो आपके दिमाग में आ गई वो क्या हो गया? आपका एनएस हो गया। और एनई क्या हो गया कि नहीं, सर जो बोलते हैं करते हैं। फैक्ट बताई तो संभावना क्या आपके दिमाग में आया कि जो बोलते हैं वो करते हैं, तो संभावना क्या हो जाएगा? वो आपका एनई हो जाएगा। क्लियर है?
अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी कहाँ से, सिक्के की उछाल की घटना से। यानी सिक्के को उछाला जाता है तो एक सिक्के में दो परत होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल होता है। क्लियर है? तो हेड और टेल, देखिए सिक्के उछाल की घटना जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम सिक्का का उछाल की घटना देखते हैं कि सिक्का की उछाल की घटना कैसे बनती है, वो चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्के की संख्या, यानी कितने सिक्के को उछालेंगे तो क्या घटना बनेगी। तो अगर एक सिक्कों की संख्या अगर एक रहेगा तो 2 के पावर 1, यानी कि कुल कितनी घटना बनेगी, कुल घटना जो घटेगी, कुल घटना को देखते हैं। सिक्के की संख्या अगर एक रहेगा यानी 2 के पावर 1, टोटल कितनी घटना होगी। टोटल इसमें घटना घटने वाली है, हमको टोटल घटना घटने वाली है 2 के पावर 1, यानी 2 गो घटना घटेगी। 2 के पावर 1 यानी अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 के पावर 1 यानी 2 गो घटना होगी। वो घटना कैसी होगी, या तो हेड आएगा फिर या टेल आएगा, ये ना होगा, या तो हेड आएगा फिर या टेल आएगा। क्लियर है? फिर आगे क्या कर रहा है, 2 गो, अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो कितनी घटना बनेगी। तो 2 के पावर 2 यानी टोटल 4 गो घटना बनेगी। और वो घटना किस रूप में होगी, वो घटना होगी या तो दोनों पर हेड आएगा, फिर या एक पर हेड दूसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, हो सकता है कि दोनों पर टेल आए, इस तरह की घटना बनेगी। अगर 3 गो सिक्का हम उछालेंगे तो 3 गो सिक्का कहने का मतलब 2 के पावर 3 यानी टोटल कितनी घटनाएं हो जाएगी, टोटल 8 घटनाएं इस रूप में होगी। यानी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, इस रूप में टोटल 8 गो घटना बनेगी। ठीक है? अब देखिए अगर 4 सिक्का उछालेंगे, 4 सिक्का उछालने का मतलब क्या हो गया, 4 सिक्का उछालने का मतलब यानी 4 गो सिक्का उछालेंगे यानी 2 के पावर 4, तो टोटल घटनाएं कितनी हो जाएगी, टोटल 16 घटनाएं होगी। और वो घटना किस रूप में होगी, वो घटना हमारा हो जाएगा वहीं हेड हेड टेल। इसी रूप में हम क्या करेंगे, देखिए एक बार आप फ्रेश इस सभी घटना को लिखिएगा, मात्र एक बार आप इस घटना को लिखिएगा, किसी भी तरह का सिक्के उछाल की घटना एक भी गलत नहीं होगी। तो इस रूप में हमारा रहा कि सिक्के को जब उछालते हैं तो कुल घटना यानी एनएस क्या होगा। तो अब हम एनएस कंफर्म हो गए कि अगर 2 गो सिक्का उछालेंगे यानी 2 के पावर 2 यानी कितना एनएस हो जाएगा, एनएस 4 हो जाएगा। 3 गो सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 3 यानी एनएस हमारा 8 हो गया। 4 गो सिक्का उछालेंगे तो एनएस क्या होगा, यानी 2 के पावर 4 यानी एनएस हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब हमको क्या मिल गया, एनएस। ये क्योंकि पी बराबर एनई बाई एनएस होता है तो जितना सिक्का उछालेंगे उतना के पावर उतने ही कर देंगे। 2 गो सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 2, 3 गो सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 3, 4 गो सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 4। हमारा एनएस कंफर्म हो गया और एनई आपको चुटकी में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं कुछ रोचक तथ्य लेकर के दिखा देता हूं कि कैसे आपने जो पढ़ा वो कितना आसान है और कैसे आसान है। एग्जाम्पल आपको मैं लेकर के आ रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए एक सिक्का उछालने पर एक सिक्के की उछाल की घटना में, एक सिक्के की उछाल की घटना में हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता तो आप जान रहे हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है NE बाई NS। तो कितना सिक्का उछाले हैं, एक सिक्का उछाले हैं तो NS हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 यानी NS तो 2 हो गया। अब घटना कैसी घटाना है हमको, एक सिक्का उछाले हैं तो एक सिक्का जब उछाले हैं तो इस उछाल की घटना में क्या आएगा, या तो हेड आएगा फिर या टेल आएगा। क्या बोला गया है कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना बार आएगा,
एक हेड आने की प्रयोक्ता, तो एक हेड कितना आएगा, एक बार में आएगा, यानी कि 1/2 यानी हमारा एक हो गया, 1/2 हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में क्वेश्चन से, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्रमागत है, यानी निचली श्रेणी से लेकर के ऊपरी श्रेणी तक आपको लेकर के चलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए, दिया गया है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर दो टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो यहां देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन का मैं जो घटना घटेगा उसका मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो 2 सिक्के जब उछालेंगे तो घटना किस रूप में बनेगी, या तो हेड आएगा, फिर या टेल आएगा, हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल हेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा, फिर क्या होगा, हेड हेड होगा। क्लियर है। तो 4 को घटना हमारी बनेगी और हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रयोक्ता क्या, प्रयोक्ता बराबर क्या होता है, NE/NS। तो महाशय यहां पर एक चीज देखा जाए कि 2 सिक्के को उछाले हैं तो NS क्या हो जाएगा हमारा, यानी 2 के पावर 2 NS क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी NS तो हमारा 4 हो गया। 2 सिक्का उछाले हैं 2 के पावर 2 NS 4, 3 सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 3 NS 8 हो जाएगा, 4 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 4 NS 16 हो जाएगा। तो अब से मैं किसी भी क्वेश्चन में NS का जिक्र नहीं करूंगा, बस NS हमारा कंफर्म हो गया। अब NE के लिए लड़ाई आगे जारी है, जो हमारी जीत होगी। अब उछाला जाता है तो 2 टेल, तो यहां पर एक चीज कंफर्म कीजिए, टोटल घटना आपके सामने है, 2 टेल कितना बार में आएगा, 2 टेल कितना बार आएगा, मात्र 1 बार आएगा, यानी NE हमारा हो गया 1/NE हो गया हमारा 1 और NS तो 4 था, तो प्रयोक्ता इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 सिक्के के उछाले जाते हैं तो सिर्फ एक टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो जब 2 सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास घटना क्या क्या बनेगी, हमारे पास घटना बनेगी, ये 4 को घटना बनेगी, ये तो कंफर्म हो गया कि 4 तरह की घटना बनेगी। अब इस 4 घटना में क्या कहा, सिर्फ एक टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो सिर्फ एक टेल। देखिए इसमें एगो टेल है, इसमें भी एक टेल है, एक एक टेल हो गया हमारा। तो कितनी बार एक टेल आई, 2 बार आई, तो प्रयोक्ता यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आप जानते हैं क्या होगा, NE/NS होगा। तो NS कितना हो जाएगा जी, क्योंकि 2 सिक्का है तो NS हमारा 2 के पावर 2 यानी NS 4 हो गया। अब NE कितना बार घटना घट रहा है, 2 बार, यानी 2/4 कहने का मतलब 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे दिया, 2 सिक्के की उछाल की घटना। देखिए 2 सिक्के की उछाल की घटना, तो पहले हम क्या करेंगे कि अब हम सोचेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम आंसर लगाएंगे। कैसे आंसर लगाएंगे देखिएगा, यानी कि NE बाई क्या हो जाएगा, ये NS हो जाएगा, P बराबर NE बाई NS। तो 2 सिक्के जब उछाले तो हमारा क्या हो जाएगा, NS हमारा 4 होगा। अब कैसी घटना घटाना, NE का खोज किया जाए, उन पर कोई टेल न आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो यहां पर 2 सिक्के को उछाल की घटना हमारा इस रूप में वर्णित किया गया है, इस रूप में वर्णित किया गया है, इस रूप में वर्णित किया गया है, कोई टेल नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसमें देखिए कि कोई टेल किसमें नहीं है, तो मात्र एक ऐसी घटना बन रही जिसमें कोई टेल नहीं है, मात्र उसमें 2 गो हेड है, यानी 1/4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, अभी तक आप 2 सिक्के उछाल रहे थे, अब 3 सिक्के उछालिएगा। तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो एक बार NS के लिए, एक बार NS बता दीजिए, तो NS क्या हो जाएगा, 3 सिक्के उछालेंगे तो NS हमारा 2 के पावर 3 NS 8 हो जाएगा। तो NS कंफर्म हो गया। अब NE के लिए लड़ाई हमारा जारी रहेगी। तो चूंकि 3 सिक्के उछाले हैं तो घटना हमारी इस रूप में बनेगी, घटना हमारी इस रूप में बन जाएगी, घटना हमारी इस रूप में बन जाएगी। घटना का जिक्र कर लेंगे, उसके बाद मजे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। घटना का जिक्र कर लेते हैं, फिर मजे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
यानी कि देखिए जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 2 के पावर 3 एनएस हमारा 8 हो गया। तो क्या निकालना, हमको प्रायिकता निकालना है। तो अब आपका पेन कहीं पीछे रहने वाला नहीं है, तो P बराबर क्या होता है, NE/NS होता है। तो चूंकि 3 सिक्का उछाला गया तो 2 के पावर 3 NS, तो आपका 8 हो गया। अब NE क्या निकालना है कि 3 शीर्ष यानी 3 गो हेड आने की प्रायिकता निकालना है। तो 3 गो हेड कितना बार आ रहा है यहाँ पर देखा जाए तो मात्र एक ऐसी घटना है जिसमें 3 बार हेड आ रहा है, यानी 1/8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, खाली नाम से लोग डरता है कि एडवांस प्रोबेबिलिटी, अरे भाई कुछ नहीं है। आप इसको आराम से बनाइए, बिल्कुल बनेगा, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। ये सब क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, आराम से बनाने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया कि 3 सिक्के के उछाल की घटना में सिर्फ दो शीर्ष यानी 2 गो हेड होना चाहिए। तो 2 गो हेड होना चाहिए, तो यहाँ पर बताइए कि 2 गो हेड, 3 गो सिक्का उछालेंगे तो ये सब घटना आएगी। तो 2 गो हेड कितना बार आ रहा है यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, इन 3 बार हमको क्या मिला, 3 बार 2 गो हेड है। 3 सिक्का उछालेंगे तो ये 8 गो घटना बनेगी, 8 गो घटना बन गई। और इसमें 2 गो हेड आना चाहिए, तो 2 गो हेड कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो प्रायिकता यानी कि P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर होता है NE/NS हो जाता है। तो चूंकि 3 सिक्के को उछाला गया है तो आपको गिफ्ट मैं दे चुका हूं कि 3 सिक्का उछालेंगे तो NS क्या हो जाएगा, हमारा NS 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 होगा। तो NS हमारा 8 हो गया। अब NE में क्या कहा है कि 2 हेड आना कितना बार बन रहा था, 3 बार बन रहा था, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3/8। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए 3 सिक्के उछाले गए, क्या किया गया, 3 सिक्के उछाले गए हैं और 3 सिक्के की उछाल की घटना में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या चीज़ का मेंशन किया हुआ है कि 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो उन पर कम से कम 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष यानी कम से कम 2 गो होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। इसमें देखिए इस वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है, कम से कम, अधिक से अधिक। कम से कम 2 गो रहेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, और 2 से अधिक भी रहेगा तो भी उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा इस वर्ड के लिए थोड़ा सा हमको वर्क करना है, और एक बार वर्क करेंगे फिर हमेशा के लिए हमारा परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कम से कम 2 शीर्ष, तो यहाँ 3 सिक्के की उछाल की घटना हमारा कैसी बनेगी, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर हो जाएगा ये हेड हेड टेल हेड, ये आगे हो जाएगा फिर हेड टेल हेड हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा टेल हेड हेड, और क्या हो जाएगा हेड हेड हेड, ये हो गया हमारा। अगला घटना क्या बन जाएगी, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, आगे क्या बन जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ये हमारे घटना बन गई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कम से कम 2, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। 2 से अधिक भी रहेगा वो भी चलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। कम से कम 2 गो होना चाहिए, 2 से जितना भी अधिक रहा वो सबका सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन 2 गो से कम का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 गो चाहिए, मान लीजिए सोचिए आप ही कम से कम 2 होनी चाहिए। तो कम से कम हम कब लगाते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा रहेगा उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसी भाषा में मैं इसको बना रहा हूँ, अलग से ये गणितीय भाषा नहीं है। कम से कम का मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक चलेगा। तो कम से कम 2 गो होना चाहिए, तो 2 गो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 गो हेड होना चाहिए। तो 2 गो हेड है, 1 गो मिल गया, 2 गो मिल गया, 2 गो इसमें भी है, 2 गो इसमें है, और 2 से अधिक इसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें तो एक गो ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तो एक गो, इसमें एक को नहीं है। कम से कम 2 यानी अधिक से अधिक जितना रहेगा वो चलेगा। तो P बराबर हो जाएगा आपको
एनी बाई एन एस। तो एन एस क्या हो गया, 3 सिक्का उछाले थे तो 2 के पावर 3 एन एस तो हमारा 8 हो गया। अब एनी क्या हो जाएगा, तो एनी कितना बार मिला, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड कितना बार मिल गया, 1 2 3 4, कम से कम 2, यानी 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 से जितना बार अधिक रहेगा उसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। तो 4 को हमको मिल गया, यानी 4/8, कहने का मतलब 1/2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उन पर अधिक से अधिक देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया, उन पर अधिक से अधिक 2 शीर्ष आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। देखिए अधिक से अधिक, कम से कम में कम से कम 2 का मतलब 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 2 से जितना अधिक रहेगा उसका भी सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अधिक से अधिक 2 शीर्ष, अधिक से अधिक 2 चाहिए हमको, यानी अधिक से अधिक 2 का मतलब हो गया कि 2 से कम भी रहेगा वो भी चलेगा, ना रहेगा वो भी चलेगा, ना रहेगा वो भी चलेगा। यानी अधिक से अधिक में क्या होगा, अधिक से अधिक 2 में यानी कि अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, 2 से कम रहेगा 1 रहेगा वो भी चलेगा, ना रहेगा वो भी चलेगा। तो यहाँ पर घटना का मेंशन करते हैं तो चूंकि आपको समझने में आसानी होगी, तो चूंकि 3 सिक्के के उछाल की घटना हमारा इस रूप में बन जाएगा हेड हेड टेल। ये हमारा टोटल घटना हो जाएगा। अधिक से अधिक 2 शीर्ष, अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये अधिक से अधिक 2 शीर्ष होनी चाहिए। तो हेड देखिए अधिक से अधिक तो 2 गो है, 2 गो है, इसका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी सिलेक्शन होगा। अधिक से अधिक 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक 2 यानी कि 1 भी रहेगा वो भी चलेगा, ना रहेगा वो भी चलेगा, इसका सिलेक्शन होगा, इसका भी होगा। एगो है, इसमें भी एगो है, इसमें भी ना है। अधिक से अधिक में अधिक से अधिक 2 कहने का मतलब 2 गो होना चाहिए, उससे कम भी रहेगा वो भी चलेगा, ना रहेगा वो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसमें कितना हो गया, P बराबर हो जाएगा आपको एनी बाई एन एस। तो चूंकि 3 सिक्के की उछाल की घटना थी तो एन एस हमारा 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया, और एनी कितना मिल गया, एनी हमारा कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/8 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 3 सिक्के की उछालने में कोई शीर्ष न आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। 3 सिक्के को उछालने में कोई शीर्ष न आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें, यानी कि कोई हेड नहीं होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, सब का सब टेल होना चाहिए। तो इसमें ध्यान देंगे कि 3 सिक्के की उछाल की घटना में कोई हेड नहीं होनी चाहिए। तो इस घटना को हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 3 सिक्के को जब उछाल रहे थे तो ये हमारा बन रहा था, कोई हेड नहीं होनी चाहिए, कोई हेड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो हेड है, इसमें भी 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 है, इसमें भी है, इसमें कोई हेड नहीं है। तो यानी कि कोई हेड नहीं होने का कितना बार मिल रहा है घटना, 1 बार मिल रहा है। तो क्वेश्चन को देखा जाए क्या पूछ रहा था कि कोई हेड न आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी, तो प्रयोक्ता यानी कि P बराबर हो जाएगा NE बाई NS। तो चूंकि 3 सिक्के को उछाला गया है तो 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, NS हमारा 8 हो जाएगा। तो कोई हेड ना आने की प्रयोक्ता, तो कोई हेड कितना बार नहीं आ रहा है, तो मात्र 1 बार ऐसी घटना बन रही जिसमें तीनों टेल है, 1 भी हेड नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में चलेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 3 सिक्कों की उछालने में कम से कम, ध्यान देंगे, 3 सिक्कों की उछालने में कम से कम एक शीर्ष कहने का मतलब 1 हेड तथा 1 टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी, यानी कि कम से कम 1 शीर्ष होना चाहिए, कम से कम 1 शीर्ष होनी चाहिए तथा 1 टेल भी होनी चाहिए।
तो पहले इस घटना को मेंशन करते हैं, चूंकि कंडीशन इसमें डबल लगाया गया है तो हेड घटना हमारी बन जाएगी, इस रूप में घटना होगी। घटना हमारी इस रूप में इस रूप में हमारी घटना होगी। हमको प्रोबेबिलिटी क्या किसका पूछा गया है, तो P बराबर हो जाएगा हमारा एनी बाई NS हो जाएगा। P बराबर एनी बाई NS हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहा गया है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा, तथा उसके साथ में एगो टेल भी चाहिए, यानी एक टेल होना जरूरी है, और एक से ज़्यादा जितना भी बार हेड रहेगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एगो टेल होनी चाहिए, तो एगो टेल है, इसमें हेड हमारा डबल है, तो कम से कम एक, यानी दो भी रहेगा चलेगा, दो भी रहेगा चलेगा, तो लेकिन एगो टेल होना चाहिए। चलिए इसमें दो गो हेड है, एगो टेल है चलेगा, दो गो हेड है एगो टेल है, ये भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, तथा एक टेल होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एक शीर्ष तथा एक पृष्ठ होनी चाहिए, कम से कम एगो हेड होना चाहिए तथा एगो टेल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि कम से कम में क्या होता है, कम से कम में वो डिजिट रहता है, उससे ज़्यादा भी डिजिट रहता है, तो कम से कम एक, तो एक तो है ही, कम से कम एक हेड है ही, और कम से कम एक टेल होना चाहिए, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा दो भी रहेगा उसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये भी सिलेक्ट हो गया। इसमें भी कम से कम एगो है, यानी दो गो भी है, दो भी चलेगा, एगो हेड भी है, ये भी चलेगा। अच्छा, कम से कम एक होनी चाहिए, तो एक तो है ही, एक हेड है मेरा, और टेल भी क्या है, कम से कम एक टेल, यानी कि दो गो टेल है, इसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। यानी टोटल सिलेक्टेड आइटम कितना हो गया, तो 9 हो गया। तो P बराबर हो जाएगा आपको NE बाई P बराबर NE बाई NS, तो NE हमारा हो गया 6 और NS कितना हो जाएगा 8, यानी 3/4 आपका राइट आंसर हो गया। 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, क्या होगा इसका, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, शीर्ष तथा हेड के क्रमागत आने की संभावना ज्ञात करें। शीर्ष तथा हेड के क्रमागत में देख लिया जाए, क्रमागत कहने का मतलब क्या है, क्रमागत कहने का मतलब उसका क्या है, क्रमागत कहने का मतलब होगा कि एक हेड है तो एक टेल होना चाहिए, और फिर हमारा हेड होना चाहिए, फिर हमारा टेल होना चाहिए। क्रमागत कहने का मतलब ये ना होगा। क्रमागत देखा जाए तो इसमें क्रमागत नहीं है, इसमें हेड टेल हेड क्रमागत है, इसमें भी क्रमागत नहीं है, इसमें भी क्रमागत नहीं है, इसमें भी क्रमागत नहीं है, टेल हेड टेल क्रमागत है, इसमें भी क्रमागत नहीं है, इसमें भी क्रमागत नहीं है। तो कितना में क्रमागत मिला हमको, क्रमागत हमको यहाँ मिला और यहाँ मिला, यानी कि 2 गण मिला जी। तो P बराबर NE कितना हो गया 2, चूंकि हम क्या किए थे, एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को उछालिए, घटना क्या होगी, बराबर होगी। यानी 2/8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। 2/8 कहने का मतलब 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ आ गया 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो उन पर 4 पृष्ठ कहने का मतलब 4 टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो क्या होगी प्रयोक्ता आपसे पूछा गया है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर NE बाई NS हो जाएगा, P बराबर NE बाई NS हो जाएगा। तो 4 सिक्के को उछालने पर उन पर 4 पृष्ठ यानी 4 गो टेल आना होगा। तो 4 टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं कि पहले 4 सिक्के को उछालेंगे की घटना देखते हैं। शुरू में मैंने बताया है 4 सिक्के को उछालने पर कैसी कैसी घटना बनेगी, उस घटना का जिक्र किया जाए। तो 4 को हमको क्या होना चाहिए, 4 को क्या होना चाहिए, चारों पर
चारों पर हमारा टेल होना चाहिए, ठीक है। तो चारों पर टेल आने की प्रक्रिया, चारों पर टेल कितनी बार आ रही है, देखिए तो ये ना घटना है टोटल, ये हमारे टोटल घटना थी। तो चारों पर टेल जो है मात्र एक बार आ रहा है, चारों पर टेल एक बार आ रहा है, और वो देखिए सबसे लास्ट वाली घटना है, इसके अलावा तो कोई घटना बनेगी नहीं। तो चारों पर टेल आने की घटना हमारा कितनी बार हो गई, एक बार हो गई। तो उसको देखते हैं, उसको देखते हैं हम, हमारा क्या पूछा है कि यानी चार पर टेल, तो चार टेल मात्र एक बार है, तो यानी हमारा हो जाएगा एक, और चूंकि चार सिक्का उछाले हैं तो 2 के पावर 4 यानी एनएस कितना हो जाएगा 16, यानी 1/16 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो उन पर सिर्फ 3 टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 3 गो टेल हमको लाना है, और 3 गो टेल ला करके क्या हमको निकालना है, 3 गो टेल ला करके निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी P इजकल टू क्या हो जाएगा, P इजकल टू NE बाई NS हो जाएगा। तो चूंकि NS हमारा कितना हो जाएगा, 4 सिक्का उछाले हैं 2 के पावर 4 यानी 16 हमारा हो जाएगा। अब NE के बारे में चर्चा किया जाए तो NE में क्या कह रहा है, सिर्फ 3 गो टेल होनी चाहिए, सिर्फ 3 गो टेल होनी चाहिए। तो 3 गो टेल जो था, 3 टेल का कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। देखिए 3 गो टेल का कंडीशन इसमें क्या क्या होगा, टेल 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 हेड, ये हो गया, फिर टेल टेल हेड टेल, ये हो गया, फिर हो जाएगा आपका टेल हेड टेल टेल, ये हो जाएगा, और एक घटना बनेगा हेड टेल टेल टेल। यानी 3 गो टेल आने का प्रक्रिया कितने बार में आएगा, 1 2 3 4 बार आएगा। तो क्या हो जाएगा 4/16 कहने का मतलब 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। एनी जो होगा, एनी को थोड़ा नॉर्मल से लेने का है, ज़्यादा गंभीर से नहीं लीजिए, क्योंकि घटना तो आप पूरा उजागर कर चुके हैं। पूरा घटना का नक्शा मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही दे चुका हूं, एक बार उसको आपको कलम कॉपी के साथ में प्रैक्टिस करना है, हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ देगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 4 सिक्के की उछाल की घटना। तो जब 4 सिक्के की उछाल की घटना देखेंगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा NE बाई NS। तो NS हमारा कितना हो जाएगा, 4 सिक्के की उछाल की घटना 2 के पावर 4, NS तो हमारा 16 हो गया। अब NE में क्या कर रहा है, NE के लिए उन पर सिर्फ 2 टेल, उन पर क्या होना चाहिए, 2 गो टेल होनी चाहिए। तो 2 टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी, उस चीज को पहले हम देख लेते हैं कि 2 गो टेल आने का। तो 2 गो टेल किस घटना में आ रहा था, तो हेड हेड टेल टेल, ये हो गया, फिर आपका हेड टेल, और क्या किस में आ रहा था, टेल हेड टेल, और किस में आ रहा था, टेल हेड, और किस में आ रहा था, और आ रहा था हमारा टेल हेड, ठीक है। और किस में आ रहा था, ये 2 2 4 1 5, और एक घटना बनेगी, और एक और घटना बनेगी हमारा, ये हो जाएगा, और क्या होगा, और हो जाएगा हेड, हाँ, और हो जाएगा हमारा हेड टेल, यानी हेड टेल हेड हो जाएगा, और इसमें बनेगा, और क्या क्या बनेगा, ये तो हो गया हेड टेल, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 घटना हमको इस रूप में मिली, जिसमें 2 गो हेड होगा और 2 गो टेल होगा। सिर्फ 2 टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी 2 गो टेल आने की प्रक्रिया कितनी बार निकली, ये घटना हमको मात्र 6 बार मिली। यानी 6 बार कहने का मतलब 3 बार, 3/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सिक्के की उछाल की घटना टोटल 16 बार में होगी, और वो घटना को मैं पूरा विस्तृत रूप से आपको दिखा चुका हूं। तो 2 टेल आने की प्रक्रिया ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, उन पर कम से कम, ध्यान देंगे, उन पर कम से कम 1 टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी। कम से कम 1 कहने का मतलब ये है कि कम से कम 1 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो कम से कम 1 होनी चाहिए। तो देखिए टोटल इसमें 16 गो घटना बनेगी,
टोटल इसमें 16 को घटना बनेगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, NE बाई P बराबर NE बाई NS, तो NS तो हमारा 16 हो जाएगा। कम से कम एगो टेल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा वो चलेगा। तो एगो होनी चाहिए, 2 रहे चलेगा, 3 गो रहेगा चलेगा, 4 टेल रहेगा वो भी चलेगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, पूरा जब घटना का मेंशन कीजिएगा तो एक सिचुएशन मात्र आपको मिलेगा जिसमें एक भी टेल नहीं होगा, सिर्फ 4 हेड होगा ना, एक भी टेल इसमें नहीं होगा। बाकी आप कोई भी घटना को देखिए, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पूरा घटना के पास में, और दिखा दे रहा हूं कि सिर्फ एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो देखिए ये घटना है आपका, एक को यहाँ देखिए, चारों क्या है, चारों हमारा हेड है ना, इसमें चारों हमारा हेड है, चारों हेड है। बाकी सब में क्या है, कम से कम एक टेल है ना, देखिए सब में टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, यानी सब में टेल है। कम से कम एक कहने का मतलब 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, यानी टेल उसमें होनी चाहिए। मात्र एक सिचुएशन ऐसे जिसमें एक भी टेल नहीं है। तो इस तरह से उस क्वेश्चन में हम फिर चलते हैं। वो क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है कि एगो टेल जो है कहाँ पर छिपा हुआ है, तो उसके पास में चलते हैं। यहां पर क्या दिया है, क्या कह रहा था कि कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना का होगा उतना का सिलेक्शन करेंगे। तो मात्र एक सिचुएशन हमको ये मिला जिसमें एक भी हेड हमारा, एक भी टेल नहीं था। तो कितना हो जाएगा, 15/16। क्या हो जाएगा, 15/16 आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। तो ये था आज सिक्का उछाल की कुल घटना, सिक्का उछाल की कुल घटना थी। इसमें टोटल मैं 14 प्रश्न आपको दिया, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे बाहरी आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन को आप एक बार बनाएं। क्वेश्चन हमारा ये सीरीज कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आज मैं प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट सेशन आपके सामने कंप्लीट किया, और कल सेम इसी समय में आपको इसका सेकंड एपिसोड, जिसमें मैं बताऊंगा आपको सेकंड एपिसोड में पासा बताऊंगा, पासे की उछाल की घटना, जो कि इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।